Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to deal with a geography topic, karst topography. We will see the characteristic and features of this topography, so stay tuned till the end of the video. So let's know what is karst topography. karst topography आपको उन जगह पर देखने को मिलेगी जहाँ पर रॉक सॉल्युबल होंगी, ऐसी चट्टानें जो घुलनशील होंगी। तो karst टोपोग्राफी एक फीचर है जहाँ पर एक कुछ कैरेक्टराइज्ड सिंक होल्स, केव्स, इस टाइप के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो karst टोपोग्राफी में आपको मेन पॉइंट ये याद रखना है कि karst टोपोग्राफी आपको उन जगह पर देखने को मिलेगी जहाँ पर रॉक्स सॉल्युबल होंगे, और वो रॉक सॉल्युबल कौन कौन सी होती है, जैसे कि लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड जिप्सम। लाइमस्टोन, डोलोमाइट और जिप्सम ये सब कैल्शियम के बने हुए रहते हैं। लाइमस्टोन, जिसे हम हिंदी में चूना पत्थर कहते हैं, ये कैल्शियम से बना हुआ रहता है। तो कैल्शियम से बने होने के कारण ये जैसे ही पानी के कांटेक्ट या पानी के संपर्क में आते हैं, ये कैल्शियम डिज़ोल्व हो जाता है। तो कैल्शियम डिज़ोल्व होने के कारण वो रॉक भी सॉल्युबल हो जाती है, और रॉक सॉल्युबल होती है तो हमें क्या देखने को मिलती है, karst टोपोग्राफी। ठीक है, karst टोपोग्राफी में क्या क्या फीचर्स है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी आप ये समझिए कि karst टोपोग्राफी कौन सी रॉक्स, किस टाइप की रॉक्स और कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगी। तो karst टोपोग्राफी पे आपको मेन पॉइंट ये याद रखना है कि ये आपको वहाँ देखने को मिलेगी जहाँ पर रॉक्स क्या होंगी, सॉल्युबल, जहाँ पर चट्टानें कैसी होंगी, घुलनशील। और वो चट्टानें किन की बनी होनी चाहिए, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड जिप्सम। और इनमें क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम, जिसके कारण घुलनशील होती है, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, पानी से रिएक्ट करता है, पानी के संपर्क में आने से ही वो रॉक घुलनशील हो जाती है। तो karst टोपोग्राफी का मेन फीचर आपको याद हो गया कि रॉक्स कैसी होनी चाहिए, सॉल्युबल। नेक्स्ट इज इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम विद सिंक होल्स एंड केव्स। karst टोपोग्राफी को आप पहचानेंगे कैसे, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे उसके। तो karst टोपोग्राफी को आपको पहचानने के लिए उसके कुछ फीचर्स देखने होंगे, क्योंकि जब karst टोपोग्राफी बन रही होगी आप तो खड़े नहीं होंगे देखने के लिए, राइट। तो आप कैसे पता करेंगे कि karst टोपोग्राफी है, क्योंकि ये तो ईयर एंड ईयर्स का प्रोसेस है, इसको बहुत साल लग जाते हैं बनने के लिए। तो आप तो फीचर्स देख कर ही पहचान सकते हैं उसको, राइट। तो इनके जो कुछ फीचर्स होते हैं जिसको देखते से ही आप बता सकते हैं ये क्या है, आपकी karst टोपोग्राफी। वो फीचर्स है जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम दिखेगा आपको, उस ड्रेनेज सिस्टम में आपको सिंक होल्स, केव्स और भी फीचर्स है, वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। उन फीचर्स की मदद से आप बता सकते हैं कि ये कौन सी टोपोग्राफी है, karst टोपोग्राफी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ से मैं समझती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि karst टोपोग्राफी किन रॉक में मिलती है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, जैसे कि आपको ये इमेज दिख रही है, ये इमेज पूरा karst टोपोग्राफी को दिखा रही है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं सिंक होल्स, डोलिना, यवाला, पोल्जी, रिवर, कैवरिन, पिलर, स्टैलेग्माइट, karst स्प्रिंग, सेलेक्टाइट, केव। ठीक है, तो ये सारे जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको जैसे ही आप देखेंगे आप इन्हें देखकर बोलेंगे कि ये क्या है, आपकी karst टोपोग्राफी है। ठीक है, अब ये कैसे बने हैं उनको वन बाय वन हम देखते हैं। तो karst टोपोग्राफी के लिए जो मेन फीचर है, मैंने आपको बोला कि इसके लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है कि जो रॉक, जो चट्टान घुलनशील होना चाहिए, दैट इज़ सॉल्युबल रॉक होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये जो चट्टान किसकी बनी हुई है, लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम। यहाँ पर कैल्शियम प्रेजेंट है, और ये कैल्शियम पानी के जैसे ही कांटेक्ट में आता है, व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विथ वाटर इट गेट सॉल्युबल। जैसे ही ये कैल्शियम पानी के संपर्क में आएगा ये घुलनशील हो जाएगा। तो अब क्या होता है, जैसे ही बारिश होती है मतलब पानी आया, पानी जब आया तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ पानी तो रन ऑफ हो जाएगा, ऐसे इधर उधर गिर जाएगा, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर वो क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। जिस जिस जगह पर पानी जमा हो जाता है उस जगह पर क्या होता है, ये जो लाइमस्टोन है, ये लाइमस्टोन का बना हुआ है, पानी उसके कांटेक्ट में आ गया, लाइमस्टोन दैट इज़ कैल्शियम के कांटेक्ट में आया। तो जैसे जैसे ये कैल्शियम के संपर्क में आता है हमारा पानी, ये उससे रिएक्ट करता है और उस कैल्शियम को वो कंपाउंड बना लेता है, जिसके कारण वो कंपाउंड पानी में डिज़ोल्व, मतलब वो जो कैल्शियम है पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर हमें गड्ढे दिखने लगते हैं। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे क्या बन जाएंगे, गड्ढे बन जाएंगे। उन्हीं गड्ढों या उन्हीं डिप्रेशंस को हम क्या कहते हैं, सिंक होल्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आया कि सिंक होल्स क्या होते हैं, पानी के संपर्क में आने से ही वो कैल्शियम डिज़ोल्व हो जाती है, धीरे धीरे वहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं,
उन्हीं गड्ढे या डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, सिंक होल्स। जब ये सिंक होल्स आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, ये सिंक होल बन रहा है, यहाँ पे सिंक होल मान लीजिए बन गया पास में, तो ये आपस में ज्वाइन कर गए। जब से ही ये दो सिंक होल्स आपस में ज्वाइन करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, डोलिना। उन्हें ही हम क्या कहते हैं, डोलिना। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सिंक होल है और एक ये सिंक होल, ये दोनों आपस में ज्वाइन कर गए और इन्होंने क्या बना लिया, डोलिना। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि डोलिना एक्चुअल में है क्या। कुछ नहीं है, वही सिंक होल्स हैं। जब ये आकार में जब ये आकार में बड़े हो जाते हैं तब हम उन्हें डोलिना कहते हैं। ये सेम ही चीज़ है, वो भी गड्ढे हैं, सिंक होल भी गड्ढे हैं, डोलिना भी गड्ढे हैं, और आगे वाले युवाला पोल्जी ये भी गड्ढे हैं। बस इनका जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम इनका नाम बदल देते हैं उनको पहचानने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सिंक होल्स हो गए। इनके जब दो सिंक होल्स आपस में जुड़ गए तो उन्होंने क्या बनाया, डोलिना। जैसे ही बहुत सारे डोलिना आपस में जुड़ जाएंगे तो वो बना लेंगे युवाला, और जो युवाला आपस में जुड़ जाएंगे तो वो बना लेंगे पोल्जी। तो आपको याद रखना है इनका कुछ नहीं है, ये सिर्फ आकार में बढ़ रहे हैं सारे ही गड्ढे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सिंक होल्स, डोलिना, युवाला, पोल्जी, दिस आर ऑल रिलेटेड विद द कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है। एग्जाम में ऐसे आ भी सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द कास्ट टोपोग्राफी, तो आपको इनके नाम अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कि पोल्जी। पोल्जी क्या है, एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये वाला खुद में अपने आप का एक बड़ा आकार ले चुका है, तो पोल्जी भी बहुत बड़ा आकार ले चुका है। तो ये बहुत बड़ा गड्ढा, ये बहुत बड़ा डिप्रेशन बन चुका है। मान लीजिए कोई रिवर यहाँ से पहले ऐसे जा रही थी, जब ये सिंक होल, डोलिना, युवाला, पोल्जी नहीं बने थे, तब ये रिवर ऐसे सिंपली नॉर्मली ऐसे जा रही थी और अपनी एक वैली बना रखी थी उसने, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही उसे पोल्जी मिला तो वो रिवर सीधे ना जाते हुए नीचे क्या कर गई, सिंक कर गई, ठीक है। नीचे क्या कर गई, सिंक कर गई। गड्ढा डिप्रेशन उसे बहुत बड़ा मिला तो वो नीचे की ओर चली गई। और जैसे कि मैंने बोला, ये चट्टान किसकी बनी हुई है, चूने की बनी हुई है। यहाँ पर बारिश के कारण अब घुल नहीं रहा है, यहाँ पे जो रिवर का जो पानी है उसके कारण ही अब चट्टान क्या होती जा रही है, घुलती जा रही है। अब जैसे जैसे चट्टान घुलती जाएगी वो अपना ही एक अलग सा रास्ता बनाती जाएगी और ये रास्ता नीचे की ओर बनता जाएगा। इसे ही हम क्या कह देंगे, कैवरिन। इसे ही हम क्या कह देंगे, कैवरिन। तो अब क्या हुआ, रिवर सीधे ना जाते हुए रिवर नीचे की ओर सिंक कर गई और धीरे धीरे ये रॉक को डिज़ोल्व करते हुए जाएगी और उसे ही हम जो केव वो नीचे बना लेगी, उसे ही हम क्या कह देंगे, कैवरिन। और ये जब सिंक होल की तरफ से जब बनता है तो ये छोटी सी केव बनती है, तो उसे हम नॉर्मली केव कहते हैं और इसे कैवरिन कहते हैं। कई कई जगह पर केव और कैवरिन दोनों सेम है, तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपको ऑप्शन में केव या कैवरिन में से कोई एक लगे तो आप केव को भी चूज़ कर सकते हैं, कैवरिन को भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, ये छोटा और बड़े का अंतर आ गया है। कई कई जगह पर इनको सेम ही दिया गया है, इसे भी केव बोल दिया गया है, राइट। अब क्या हुआ कि ये जो रिवर ऊपर की ओर जा रही थी, अब वो नीचे की ओर सिंक कर गई। अब ये रिवर आपको ऊपर की ओर नहीं दिखेगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा ये रिवर यहाँ थी, अब वो नीचे की ओर चली गई, अब वो आपको रिवर नहीं दिखेगी। तो अब वो रिवर आपको नहीं दिखेंगी तो इस वैली को कहते हैं हम ब्लाइंड वैली, क्योंकि वो आपको नहीं दिखेगी। क्योंकि पहले अगर आप कभी सालों साल पहले गए होंगे तो वो रिवर आपको ऐसे जाते हुए दिखेगी, लेकिन अब जब आप आज जाएंगे तो वहाँ पर वो रिवर आपको जाते हुए नहीं दिखेगी, वो नीचे कहीं सिंक कर गई। तो वो जो सिंक कर गई है, वो जो आपको नहीं दिख रही है, उसे ही क्या बोला गया है, ब्लाइंड वैली। से ब्लाइंड वैली बोल देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये फीचर्स है, ये जैसे केव आपको दिख रही है, ये केव जैसे बन रही है तो यहाँ पर पानी आता जाएगा, पानी आता जाएगा, फिर ये रॉक को डिज़ोल्व करता जाएगा। तो धीरे धीरे डिज़ोल्व करके पाथ बनाते हैं और धीरे धीरे ये नीचे नीचे केव के अंदर ये क्या करने लगते हैं, पानी धीरे धीरे टपकने लगता है। पानी जब धीरे धीरे नीचे की ओर टपकता है तो क्या होता है कि समय के साथ क्या होता है, पानी तो इवोपोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है उसका। तो बचता है क्या, कैल्शियम। हमारा जो कैल्शियम बचता है वो धीरे धीरे वहाँ पर क्या होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है। पानी इवोपोरेट हो जाता है, बचता क्या है, कैल्शियम। क्योंकि कैल्शियम कैसे आया, क्योंकि मैंने बताया ये जो चट्टान है किसकी बनी हुई है, कैल्शियम की बनी हुई है। अब ये चट्टान कैल्शियम की बनी हुई है, जैसे ये पानी से रिएक्ट करता है तो इसमें कैल्शियम घुल जाता है, तो पानी के साथ अब इसमें क्या है, कैल्शियम भी है। तो जैसे ही पानी नीचे की ओर टपकता है तो क्या होता है, समय के साथ पानी तो इवोपोरेट हो जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या बच जाता है, कैल्शियम। क्योंकि ये इवोपोरेट नहीं हो पाता है तो ये वहाँ पर जब बच जाता है और वहाँ पर क्या होने लगता है, धीरे धीरे जमा होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है। तो उसके कारण एक फीचर बनता है जिसे हम बोलते हैं स्टैलेक्टाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैलेक्टाइट। उसी प्रकार से पानी नीचे गिरता है टपकते हुए तो पानी इवोपोरेट हो जाता है समय के साथ, कैल्शियम बढ़ जाता है, तो कैल्शियम धीरे धीरे ऐसे फॉर्म में एक के ऊपर एक इकट्ठा होने लगता है, जिसे हम बोलते हैं स्टैलेग्माइट, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैलेग्माइट बोलते हैं।
अब क्या होता है, दोनों में एक डिफरेंस आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो स्टेलेक्टाइट होते हैं वो शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं। आपने देखा होगा पानी जब टपकता है तो नीचे की ओर उसका सरफेस एरिया कम होता जाता है, मतलब वो नुकीला होता जाता है और फिर टपकता है। तो पानी जब ऐसे टपकता है तो कैल्शियम इसमें है, तो कैल्शियम भी उस प्रकार से ही जमा होता है। तो कैल्शियम क्या होता है, शार्प फीचर में जमा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर जो स्टेलेक्टाइट होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, जबकि जो नीचे होता है वो रफ, एक के ऊपर एक इकट्ठा होते जाते हैं तो वो क्या होते हैं, रफ होते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले जो स्टेलेक्टाइट होते हैं वो रफ होते हैं, जबकि जो ऊपर वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है दोनों में कि स्टेलेक्टाइट कैसे होंगे, शार्प होंगे, और स्टेलेग्माइट कैसे होंगे, आपके रफ होंगे। यहाँ पर अब क्योंकि ये प्रोनाउंस करने में ऑलमोस्ट सेम है तो आप याद कैसे रखेंगे कि ये छत की तरफ ये है, नीचे की तरफ स्टेलेग्माइट है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसकी स्पेलिंग में जी आता है तो आप जी फॉर ग्राउंड याद रख सकते हैं, जिसके कारण आपको समझ में आ जाएगा कि जी फॉर ग्राउंड मतलब ये ज़मीन की तरफ होगा, जिसे हम कहेंगे स्टेलेग्माइट। और ये स्टेलेक्साइट जिसे हम क्या कहेंगे, जो सी फॉर सीलिंग आप याद रख सकते हैं, सीलिंग का मतलब होता है छत, आप छत से याद रख सकते हैं, जो छत की तरफ होगा वो होगा स्टेलेक्टाइट। अब हम देखते हैं कि जो स्टेलेग्माइट और जो स्टेलेक्टाइट होते हैं ये समय के साथ बढ़ते जाते हैं, इनका डिपोजिशन बढ़ता जाता है। तो कहीं कहीं जगह पर आपको ये दोनों जुड़ते हुए नज़र आते हैं। तो ये जुड़ते हुए जब जुड़ जाते हैं तो ये पिलर जैसे दिखने लगते हैं, उन्हें हम नॉर्मली क्या कहते हैं, पिलर, ठीक है। तो आप पिलर से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कैसे बन गए। ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, पिलर, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो रिवर है जो आपको नहीं दिख रही है ब्लाइंड वैली से जाती हुई, ये एकदम से कहीं से बाहर निकलती है। तो ये जब बाहर निकलती है तो ऐसे स्प्रिंग यानी फुहारे के तौर पे बाहर निकलती है, तो उसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, कास्ट स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है, कास्ट स्प्रिंग कह देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कास्ट स्प्रिंग क्या है। तो ये कुछ नहीं, जब वो एकदम से बाहर निकलती है, आपने कहीं कहीं जगह पर देखा होगा, आपको पता नहीं रहता कि पानी कहाँ से आ रहा होता है, तो वो कास्ट टोपोग्राफी का ही फीचर होता है, कास्ट स्प्रिंग, ठीक है। तो ये था, सारे फीचर्स मैंने बहुत अच्छे से लगता है समझा दिए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं। और तो हाँ, ये सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप वापस से इस वीडियो को देख सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन कीप growing and keep learning, and thank you so much.